धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में बराम चरित का वर्णन चल रहा है। कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अन्य मत और जैन मंत्र में फर्क है, उसके बारे में प्रकाश डाला जा रहा था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम स्वाध्याय करते हैं। इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते। ब्रह्म के मुख से निकले वचनों के नाम पर जो मंत्र आदि जन साधारण को मान्य हैं, वे प्राणों की बलि के प्रेरणा देते हैं। आपाततः उनका फल भी अच्छा ही हो ही नहीं सकता है। रुद्र शिव जी ने अपने प्रत्येक कार्य तथा भाव में निरपवाद रूप से सर्वत्र रौद्र निर्दय ही है। विष्णु भी पूरे महात्मा व्यंग से हैं। न वे प्रेम प्रपंच को ही छोड़ सके और न ही उनके क्रोध से ही जगत के प्राणियों को अभयदान प्राप्त हो सका। महात्मा बुद्ध का भी क्या कहना है। मांस भोजन आदि की अनुमति दे करके उन्होंने हिंसा को प्रश्य दिया है तथा करुणा आदि का उपदेश के विरुद्ध आचरण करने की अनुमति दे करके जगत के प्राणियों पर कोई विशेष अनुग्रह नहीं किया है। ब्रह्मा आदि जगत के यथोक्तृष्टा रक्षक तथा संहार को भी यदि उनके मन के माफिक काम करके उनकी इच्छा को पूर्ण ना किया जाए तो वे भी असमय में ही किसी मनुष्य या प्राणी की आयु को अपने बल प्रयोग करके समाप्त नहीं कर सकते, किंतु हम राजाओं रूपी आप्त उन सबकी अपेक्षा अपनी शक्ति तथा पुरुषार्थ को दूसरे पर अधिक दिखा सकते हैं। तब हमारा भी लोग क्या कर सकते हैं। जिनके आत्म सम्यक दर्शन तथा ज्ञान रूपी सूर्य के आलोक में प्रकाशित होते हैं, निर्दोष उग्र तपस्या के प्रभाव से जिनकी देह के एक लौकिक क्रांति बिखर उठती है और इंद्रियों रूपी घोड़े जिनके संकेत पर चलते हैं, मन तथा इंद्रियों को परिपूर्ण दमन करता आठों प्रकार के मद से अति दूर जिनकी अंतरंग ले पूया भाव अत्यंत निर्मल हो चुके हैं, ऐसे उनके गुणों के भंडार महर्षि ही सत्य आप्त हो सकते हैं। ऐहिक परिश्रय निद्रा तथा क्लेश को जिन्होंने जीत लिया है, विषाद चिंता तथा आश्चर्य जिनसे हार करके शांत हो गए हैं, भूख प्यास रोग तथा व्याधि जिनको छू भी नहीं सकती है, पसीना मूत्र आदि मल जिनकी दिव्य देह को दूषित नहीं कर सकते हैं, वही महापुरुष सत्य आप्त हो सकते हैं। जिनके प्रभाव तथा अन्य गुणों के उपमा वही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। ऐसा विश्व में कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो राग द्वेष के रंग से ना रंगी हो। महामूर्खता तथा दोष करने की प्रवृत्ति जिस जीव में नहीं है, किंतु संसार भर में व्याप्त ये सब दोष उन अरहंत केवली में होते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने समस्त पाप कर्मों की कालिमा को धो करके फेंक दिया है। यही कारण है कि आचार्यों ने उन्हें ही सत्य आप्त माना है। श्री 1008 अरहंत केवली ही
विशुद्ध अहिंसा के प्रचारक होने के नाते सारे संसार के में अभयदान दे सकते हैं। आठों कर्मों को समूल नष्ट हो जाने के कारण से अनंत प्रभु को ही शक्ति तथा सामर्थ्य ऐसी हो गई है कि उनकी कोई दूसरी क्षमता कर ही नहीं सकता है। कर्म कालिमा नष्ट हो जाने के कारण से अनंत केवली के ही अंतरंग और रूप निर्मल हो गए हैं और अनंत केवली के ही विविध अतिशयों तथा रिद्धियों के स्वामी होते हैं। अनंत देव की कृपा की छाया भी नहीं पाई जा सकती है और वीतराग अनंत का इस संसार में ना तो कोई शत्रु ही है और ना ही उन्हें किसी से कोई भय ही है। अनंत देव का छायक सुख ऐसा है कि जो कभी नष्ट नहीं होता है और अनंत काल तक भी उसकी रुचिता नहीं कम होती है। अनंत प्रभु ने ही उस मोक्ष महापद को प्राप्त किया है जिसकी छटा की तुलना किसी अन्य पदार्थ से नहीं की जा सकती है। इन योग्यताओं के कारण से विक्रांत अनंत ही तीनों लोकों के प्राणियों के परम पूज्य हैं, हितोपदेशी हैं तथा आत्मपुरुषार्थी अनंत प्रभु ही संसार का सहारा है। अनंत देव ही तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है तथा अनंत केवली ही क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से सर्वथा परे है। जो पुरुष इन अनंत केवलियों की युक्ति की कसौटी पर कस लेने के बाद परम आप्त मान लेते हैं, उनके उपदेश वाक्यों के द्वारा बताई गई क्रियाओं तथा भावों को जो प्रयोग रूप लेते हैं, वे धीर वीर पुरुष अनादि तथा अनंत संसार में एक निश्चय लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं और उनका निजी संसार चक्र रुक जाता है तथा वे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। सम्राट वारांग ने समस्त लौकिक तथा वैदिक संप्रदायों का विवेचन उन्हीं वाक्यों के आधार पर किया था जिन्हें कि उन अनेक शास्त्रों के प्रकांड पंडित महामतिमान धर्मों के उपदेशदाताओं ने अपने अपने पक्ष में पूर्ण पक्षपात करके लिखा था। इस शैली के प्रतिपादियों के पक्षपात को सिद्ध करके उन्होंने अपने मत की पुष्टि की थी। सम्राट वारांग ने विशेषकर उन लोगों को समझाने के लिए उनकी आंखें मिथ्या ज्ञान और नैतिकता रूपी पर्दे से ढक गई थी तथा मिथ्या हेतु और भ्रांति निर्देशकों ने को सुनते सुनते जो कि सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे, उन लोगों ने को सम्राट ने प्रबल अकाट्य युक्तिपूर्ण वाक्यों के द्वारा समझाया था। उनका उत्तर न दे सकने के कारण वे सब चुप ही रह गए थे। प्रधानमंत्री श्रीमान पुरोहित, राज्य के शिष्ट पुरुष, आत्मजा तथा समस्त सदस्यों ने सम्राट के उपदेश को सुनकर के अनादिकाल से बंधे हुए अपने मत के विवेक शून्य हट को तुरंत ही छोड़ दिया था और उस दिन वे वास्तविक सत्य को पहचान सके थे। फलतः उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। उसी के आवेश में उनके सुंदर स्वस्थ तथा प्रसन्न मुख पर विकसित कमलों की भांति चमक उठे थे। सम्राट के उपदेश को सुनते ही उन्हें के तत्वों का रहस्य समझ में आ गया था और उनकी बुद्धि निर्मल हो गई थी। अतएव इंद्रियां शुद्ध आचरण की जड़ को खुद की ओर उन्मुख तथा मोह राग शांत हो गया था। मिथ्यात क्रोध लोभ आदि कसायों की जड़ खुद गई थी और परिणाम स्वरूप कितने ही श्रोताओं ने तुरंत ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया था। पूरी भरी राज्यसभा में उपरोक्त मधुर वचनों के द्वारा भाषण देने में सम्राट वारांग ने समक्ष 3 उद्देश्य थे। सबसे पहले वे यही चाहते थे कि विज्ञानहीनता के कारण लोग जो मिथ्या मार्ग को आस्था हो गई है वह नष्ट हो जाए। दूसरे इनका विचार यह था कि वे लोग अपने मत को समझें तथा समझते हैं और उनकी आस्था दृढ़ हो। और तीसरे उनकी दृष्टि में इन प्रभावों से स्थिर बनने के लिए हृदय में
परिपूर्ण स्वच्छ कर देना अनिवार्य था। पृथ्वी पालक सम्राट वरांग जिन शासनों की दृढ़ भक्ति और उनकी ज्ञान श्री भायश्री ही समान विशाल थी, अपनी उपरोक्त प्रकट वक्ता के द्वारा यद्यपि वे दूसरे मतों की निस्सारता को स्पष्ट कर चुके थे, तो भी वे अपने मत के विषय में कहना चाहते थे कि जो कि अनुपम तथा अनंत ज्ञान का भंडार है, अतएव उन्होंने और भी कुछ कहने का निर्णय लिया। श्री 1008 अरहंत केवली के द्वारा उपदिष्ट जैन धर्म की ही विशेषता है कि इसमें प्रत्येक वस्तु का विचार एक ही दृष्टि से नहीं किया गया है, अपितु शात हो वाद अर्थात उसकी दृष्टियों से विचार करने की शैली दृष्टि से ही पदार्थों को देखा है। अरहत दर्शन की इस विशेषता को दूसरे दार्शनिकों ने समझने तथा जानने की प्रयत्न भी नहीं किया है। अतएव पदार्थ को एक अंग को ही उसका पूर्ण स्वरूप मान करके आपस में विवाद करते हैं। अब मैं जैन धर्म के अनुसार द्रव्यों के स्वरूप का विभाग कहता हूँ एक द्रव्य की पर्याय तथा गुण अनंत होते हैं। जब हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य को एक ही पाते हैं। द्रव्यत्व समान से नीचे उतर करके जब हम द्रव्यों के प्रधान तथा स्थूल स्वभाव की दृष्टि डालते हैं तो चैतन्य में जीव तथा चेतनहीन अजीव स्वभावों की अपेक्षा से द्रव्य के दो प्रधान भेद हो जाते हैं। गुणों और पर्यायों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं और इन तीनों को अलग अलग सत्ता के अनुभव होता ही है। अतएव वे द्रव्य पर्याय तथा गुण की अपेक्षा तीन भेद होते हैं, रूप वर्ण आकार अरूप विवर्ण निराकार क्रिया परिस्पंद आदि तथा गुणों की अपेक्षा से देखने पर ही वही द्रव्य चार प्रकार का हो जाता है। आस्तिकाय बहुप्रदेश द्रव्य बहुत को प्रधानता देकर के विचार करने से द्रव्य को पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा वनस्पति ये पांच भेद हो जाते हैं। जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश तथा काल को सामने रखते हुए द्रव्य के समान विशिष्ट उसी एक द्रव्य के छह भेद हो जाते हैं। अरहंत केवली के उपदेश के अनुसार ही आचार्यों ने शास्त्रों में जीव पुद्गल अजीव काल धर्म अधर्म तथा आकाश इन छह प्रधान पदार्थों का द्रव्य रूप में वर्णन किया है। तदनुसार ही अब इनकी परिभाषा आदि को मैं कहता हूँ। जीव का असाधारण लक्षण है उपयोगिता में जीव को उपयोग मयो दर्शन ज्ञान महता। जीव के अविच्छेय उपयोग के भी दो प्रधान विभाग हैं, पहला दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग, क्योंकि इन दो प्रधान उपयोगों के प्रवृत्तियों के द्वारा ही यह समस्त प्राणी को ग्रहण करता है। जो अनादि भूतकाल में जीव थे वर्तमान में अपने चेतना लक्षण युक्त होकर के जीवित हैं तथा आगामी अनंत काल में पर्यंत जो अपने असाधारण स्वरूप को न छोड़ेंगे, ऐसे जीव अपनी अन्य प्रवृत्ति के कारण तीन विभागों में विभक्त हो गए हैं और इन विभागों के नाम हैं एक भव्य दो अभव्य तथा तीसरे मुक्त। वीतराग तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के कारण जिस सत्य धर्म का प्रकाश हुआ था उस पर जो जीव कभी विश्वास नहीं करते हैं, मिथ्या तथा भ्रांति ज्ञान को ग्रहण करने तथा पुष्ट करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, फलतः जगत के मूल तत्वों का वास्तविक ज्ञान उनके हाथ में नहीं आता है और अपनी इन प्रवृत्तियों के कारण जो जीव जन्म जरा मरण अथाह संसार समुद्र में एक दो भव पहले ही
नहीं अपितु अनादि काल से बिल्कुल डूबे हुए हैं। इतना ही नहीं, लोग अनंत काल पर्यंत डूबे ही रहेंगे। ऐसे जीवों को ही केवल ही भगवान ने अभव्य कहा है। जो लोग उस अंधे पत्थर के समान है, जो सैकड़ों कल्प बीतने पर भी थोड़ा सा निर्मल नहीं होता है। ज्ञानावरणी कर्म के समूल नाश हो जाने पर केवल ज्ञान दूषी तीर्थंकर देव ने जिन जीव आदि 7 तत्वों का विवेचन किया था, उन पर ही श्रद्धा करते हैं, उन्हें मान करके उनके अनुकूल आचरण करते हैं। वे श्रद्धालु पुरुष दिनों दिन अपनी आंतरिक शुद्धि को बढ़ाते हैं और उनका संसार भ्रमण को अनादि होता है। किंतु शुभ अवसर पाते ही वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र में रत्नत्रय को धारण करते हैं। तब उनकी आगामी संसार शांत कुछ भव के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे को भव्य जीव कहा है। ये साधु पुरुष उस मलिन मूल धातु के समान है, जो शुद्ध के ये उपाय जुटते ही शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। ज्ञानावरणी मोहिनी आदि 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त, तीनों लोकों तथा कालों में समस्त पदार्थ तथा सूक्ष्म जीवों के विशद रूप होता है। अतएव वास्तव में सर्वज्ञ उपदेशक हो जाने के कारण से समस्त लोगों के परम पूज्य षट द्रव्य के लोक के ऊपर, उसके बाहर आत्म स्वरूप में विराजमान संसार के समस्त बंधनों से परे, जिनको न तो किसी से प्रतिकार करना है और तथा न कोई उनका प्रतिकार ही कर सकता है, सांसारिक सुखों के सर्वथा भिन्न छायक आत्मिक सुख को परिपूर्ण तथा इस जगत के किसी भी पदार्थ को उपमा दे करके उनके स्वरूप को नहीं समझाया जा सकता है। उन्हीं लोकोत्तर आत्मा को निष्ठित मुक्त जीव कहते हैं। द्वितीय द्रव्य पुद्गल को भी स्थूल रूप से 6 भागों में व्यक्त किया गया है। अब उसी का वर्णन करते हैं। पहले उसके 6 वेदों को गिनते हैं तथा उसके उपरांत क्रम से 6 प्रकार के पुद्गलों के स्वरूप को कथन करेंगे। प्रथम वेद का नाम स्थूल पुद्गल, अत्यंत स्थूल और स्थूल सूक्ष्म, फिर भी इसी क्रम से सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म तथा सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म, ये 6 भेद पुद्गल द्रव्य के आकार प्रकार आदि को सामने रखते हुए किए गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थों को गिनते हैं जो स्थूल कोटि में आते हैं। पृथ्वी उनमें अग्रण्य है और इनके बाद पर्वत, वन, जलधर, स्वर्गों के विमान, पृथ्वी पर निर्मित भवन आदि समान जितने भी पदार्थों को मनुष्य ने बनाया है अथवा प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं, ये सब स्थूल ही कहे जाएंगे। जिन द्रव्यों का आकार में तनुतत्व छोटापन स्पष्ट है तथा जो छेदन करके बने हैं अथवा पीसने के बाद पेलने तथा उत्पन्न हो, ऐसे तेल, पानी आदि, दूध का तथा अन्य समस्त पदार्थ रसों का स्थूल घन तरल पदार्थ कहा है। और संसार में ऐसे ही पदार्थ जो आंख से स्पष्ट दिखाई देते हैं किंतु स्पर्शन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रकाश में पड़ने वाली पदार्थों की छाया, सूर्य की धूप, अंधकार, विद्युत के प्रकाश, चंद्रिका आदि पदार्थों को देखिए। ये सब के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को ही कोटि में आते हैं। इन पदार्थों को ठीक विपरीत स्वभाव के युक्त पदार्थों के वर्ग में शब्द, कोमल, कठोर आदि, स्पर्श, मधुर, अम्ल आदि, रस, गंध, शीत, उष्ण तथा वायु ऐसे पदार्थ आते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसे आंख देख सकती हो, किंतु अन्य इंद्रियों को इनका साक्षात अनुभव होता है। इस जाति के पदार्थों को ही सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। औदारिक, वैकृक, आहारक
कारमाण तथा तेजस, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं, जिनकी उत्पत्ति में सहायक परमाणुओं को शास्त्र में वर्णना नाम दिया गया है। इसी विधि के ही तथा वचन को जो दृश्य मूर्ति नहीं है, इनकी भी अलग अलग वर्णनाएं होती हैं, और उक्त शरीर तथा मन वचन को उत्पत्ति में साक्षात सहायक वर्णनाओं के भीतर भी दूसरी वर्णनाएं होती हैं। इनके क्रम तथा कार्य समुचित रूप से व्यवस्थित हैं। इन समस्त वर्णनाओं को ही सूक्ष्म पुद्गल कहते हैं, और इनका प्रमाण अनंतानंत है, तथा ये स्कंद जिनके परमाणुओं का समूह ही होती है, और वर्गणाओं में से भी अधिक सूक्ष्म परमाणु होते हैं, और एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु में मिला नहीं रहता है। परमाणुओं में आपस में कोई संबंध नहीं रहता है। एक एक परमाणु को एक एक अलग अलग बिखरा समझिए। इस प्रकार आकार प्रकार के परमाणुओं को ही द्रव्य विशेषज्ञों ने सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल का नाम दिया है। पुद्गल द्रव्य के बाद धर्म और अधर्म द्रव्य को गिनाया है, और उसके क्रम से धर्म द्रव्य गमन करने वाले की गति को सहायक होता है, और अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक देता है। इन दोनों द्रव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह नहीं प्राणियों को उन्हीं प्राणियों को सहायक करते हैं जो गति तथा स्थिति क्रिया में स्वयं प्रवृत्त हो जाते हैं। वे दोनों प्राण प्रेरणा यही करते हैं। उदाहरण के लिए जल को लीजिए, जो मछलियों को चलाना चाहती है, जो मछलियां चलना चाहती हैं, यानी कि उनके तैरने की सहायता देते हैं, और वही अवस्था धर्म द्रव्य की है। जो व्यक्ति चलते चलते थक गए हैं और रुकना चाहते हैं, तो इसी के किसी उपयुक्त स्थान को रुक जाते हैं। इसी ढंग से अधर्म द्रव्य भी रुकने की सहायता देता है। सामान्य दृष्टि से एक धर्म द्रव्य के विशेषणों की अपेक्षा ही 3 भेद कहे जाते हैं। प्रथम अस्थि धर्म द्रव्य, द्वितीय देश धर्म द्रव्य, और तृतीय प्रदेश अधर्म द्रव्य। ठीक इसी रूप से अधर्म द्रव्य के भी अस्थि अधर्म द्रव्य, देश अधर्म द्रव्य तथा प्रदेश अधर्म द्रव्य, ये 3 स्थूल भेद हैं, जिससे अस्थि धर्म अथवा अधर्म द्रव्य कहा है। यह उसके विशाल व्यापक रूप के उद्योत है, जिसके द्वारा उन्होंने पूर्ण लोकाकाश को व्याप्त कर रखा है। निश्चित परिणाम में व्याप्त दोनों द्रव्यों का देश धर्म अथवा अधर्म विशेषण होता है, तथा देश को भी असंख्यात में भाग को प्रदेश धर्म द्रव्य अथवा प्रदेश अधर्म द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य के परिभाषा है वर्तना, परिमाण आदि कराना। जगत के निखिल पदार्थों को परिवर्तित करने में समस्त काल द्रव्य ही प्रधान 3 भेद हैं। वह काल के जो बीत गया है, काल जो वर्तमान है, और तथा वह समय जो अब आया नहीं है, अर्थात भूत वर्तमान तथा भविष्य। वर्तमान क्षण के पहले का जितना भी अनादि समय था, वह सब अतीत भूतकाल कहलाता है, तथा वर्तमान क्षण के तुरंत बाद ही उपस्थित होने योग्य उस समय को, जो कि अब तक उपस्थित नहीं हुआ है किंतु होगा अवश्य, उसे उस अनंत काल को भविष्य कहते हैं। तथा इन दोनों भूत तथा भविष्यत कालों के बीच में जो पड़ता है, जिसे हम लोग संप्रति अब आदि शब्दों से प्रकट करते हैं, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। मोटे रूप से काल के यही 3 प्रधान भेद हैं, और उनके विषय में काल द्रव्य के विशेषज्ञों ने लिखा है कि व्यवहार की दृष्टि से ही काल द्रव्य का समय एक परमाणु परिस्पंदन काल, आवली असंख्यात समय, नाड़ी 24 मिनट, मुहूर्त आदि सूक्ष्म भेद किए गए हैं, और इन्हीं के समूह रूप
दिन रात, पक्ष मास शरद आदि ऋतु वर्ष तीर्थंकरों के युग आदि की पर्याय हैं। आकाश द्रव्य के स्थानों पर व्याप्त है। आकाश द्रव्य सभी स्थानों पर व्याप्त है। जगत को तथा उसके स्वरूप को निश्चित करने वाली समस्त द्रव्यों के जो अवकाश हो देता है उसको ही आकाश कहते हैं। आधे पदार्थों की अपेक्षा आकाश द्रव्य के भी दो प्रधान भेद किए गए हैं, लोक आकाश तथा अलोक आकाश। जिस आकाश खंड में धर्म, द्रव्य, काल, उद्गल तथा जीव ये पांचों द्रव्य व्याप्त हैं उसे ही शास्त्रकारों ने लोकाकाश का नाम दिया है, और अलोकाकाश इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर इन पांचों द्रव्यों का नाम तथा निशान भी नहीं है। विशेष विचारक विद्वानों को विविध भेद प्रभेद युक्त इन सब द्रव्यों के इनके साधक हेतुओं के द्वारा जानना चाहिए, जैसे कि ये सब की सब परिवर्तनशील ही है, जीव में अथवा अजीवहीन है। द्रव्य की अपेक्षा से जगत दृष्टि के कारण है, जगत सृष्टि के कारण है, और इनके विकारों को कर्ता भी स्वयं ही है, और इनके कार्य तथा क्रियाएं सतरूप से हमारे सामने उपस्थित हैं। कितने ही इनमें मूर्तिमान साकार हैं तथा व्यापक भी हैं। इन सभी द्रव्यों का निवास एक स्थान एक ही है। अपने अपने द्रव्य की अपेक्षा ये सभी एक तथा क्रम से एक ही प्रदेश में छयों द्रव्य पाए जाते हैं। यथोचित रूप से उपयोग करने पर हेतु उसकी सत्ता को सिद्ध करते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में हमने सूक्ष्म, स्थूल आदि जीवों का वर्णन और 5-6 द्रव्य उनका वर्णन स्पष्ट रूप से पढ़ा, और जिनेंद्र भगवान की वाणी में क्या क्या आया उसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे का हम वर्णन कल के स्वाध्याय में करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे थूदो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।